तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगनरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पदान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु राम जी, आवाज तो आई नहीं रही। राम राम हरे हरे। क्या आवाज नहीं आ रही? आ रही है, समझ आ रही है। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नृत्य श्रवण की कथा में। और आज हम एक बड़ी विशेष बात डिस्कस करेंगे, तो आप सब लोग बड़े ध्यान से सुनिए और लिखिए कि हमारे जीवन में या किसी के भी जीवन में भक्त कैसे मिलते हैं उनको। हमने कल डिस्कस करी थी कि भगवान की विशेष जो एक कृपा है वो ये है कि मानव जन्म के साथ साथ हमें कोई सच्चा भक्त मिले। तो जिन लोगों के जीवन में साधु नहीं है, जिन लोगों के उनका साधुओं से बातचीत नहीं है, उनके घर में साधुओं का आना जाना नहीं है, साधुओं के प्रति रिस्पेक्ट नहीं, श्रद्धा नहीं, तो वो लोग वैसे ही पशुओं की भांति या भोगियों की भांति बस सांसारिक उन्नति में, सांसारिक भोगों में लगे हुए हैं और उनका जीवन कोई इतना सुंदर नहीं होता। तो ये ज्ञान होना चाहिए, यह पता होना चाहिए कि भाई जीवन में साधु कैसे आ सकते। तो शास्त्र ग्रंथ कहते हैं कि बिना भगवान की कृपा के भक्त नहीं मिल सकते आपको। बिना, जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे तब तक कोई संत, कोई वैष्णव, कोई गुरु, कोई महापुरुष आपके जीवन में नहीं आ सकते। तो ये प्रिंसिपल है। और ठीक इसी के साथ ये भी कहा जाता है कि बिना उनकी कृपा के, बिना संतों की, भक्तों की कृपा के आपको भगवान नहीं मिल सकते। ये भी सिद्धांत है। ये दोनों ही बातें शास्त्रों में कही गई है। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि जो भगवान हैं और जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त, हम जैसे दिखावटी भक्त नहीं, जो शुद्ध वाकई जिनका प्रेम प्राप्ति जो भक्त हैं, तो भगवान और भक्त दोनों समदर्शी होते हैं। हम लोग विषमदर्शी होते हैं, विषयदर्शी भी कह सकते हैं। हम लोगों में मैं और मेरा ही चलता रहता है। मेरे को धन कैसे मिले, मेरा मान सम्मान कैसे हो, मेरे शिष्य कैसे बढ़े, मेरा मंदिर कब बने। विषमदर्शी। भगवान और भक्त समदर्शी। ये संसार अज्ञानियों का है। यहाँ अज्ञान का ही बोलबाला है। किसी को कुछ पता तो है नहीं, सत्य क्या है, जीवन क्या है। केवल विषमदर्शी। तो जो लोग समदर्शी हैं और विशेष करके भगवान सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रिया कहते ही हैं, तो वो एक व्यक्ति को महापुरुष से मिला देते हैं, भक्त से मिला देते हैं और दूसरे को नहीं मिलाते। भाई उनको तो सबको मिलाना चाहिए।
तो कुछ को मिला देते हैं तो वो संतों के साथ मिलकर साधना करके भगवत प्राप्ति कर लेते हैं, और जिनको नहीं मिलाते या उनको गलत साधु से मिला देते हैं, दिखावटी साधु से मिला देते हैं, तो उनसे उनको बड़ा धोखा मिलता है या संसार में ही वो लोग लगे रहते हैं। तो ऐसा तो फिर भगवान क्यों करते हैं? भगवान और संत तो सिर्फ कृपा ही करते हैं, क्योंकि वो सुखी हैं। उनको कुछ चाहिए थोड़ी किसी से कुछ, ना भगवान को किसी से कुछ चाहिए। भगवान तो पूर्ण काम अप्त काम है, भगवान परफेक्ट है। और ऐसे ही शुद्ध भक्त जो माया के परे चला गया, मायातीत हो गया, वो भी, उसको भी कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। दुखी तो हम लोग हैं जो माया के अधीन रहते हैं। तो भगवान और शुद्ध भक्त जो हैं वो तो सुखी हैं। अब अगर हम विचार करें कि ये लोग कृपा करते हैं, तो उनकी कृपा को हम कैसे समझें? इनकी कृपा हो रही है क्योंकि शास्त्रों में हम देखते हैं कि ये दो प्रकार से कृपा करते हैं। कैसे कृपा करते हैं कि किसी को तो बहुत संसार दे देते हैं, राजा बना दे। जैसे प्रहलाद को नरसिंहदेव ने कहा जाओ एक मनवंतर तक राज्य करो। सुग्रीव को बाली को मारकर उसको राजा बना दिया, जाओ भोगो, राज्य भोगो, संसार भोगो। विभीषण को राजा बना दिया। ऐसे अनेक अनेक उदाहरण हमें मिलते हैं। और किसी किसी का पूरा संसार छीन लेते हैं, सब कुछ छीन लेते हैं, बचा खुचा भी सब छीन लेते हैं, और कहते हैं जिस पे विशेष कृपा करता हूं उसका सब छीन लेता। तो भगवान सुदामा को दे भी रहे हैं, पांडवों को दे भी रहे हैं, दिला भी रहे हैं, और बहुतों का छुड़वा भी रहे हैं, छीन भी रहे हैं। तो हम किसको कृपा माने, देने को या लेने को? तो जो लोग संसार के अंदर सुख मानते हैं वो तो यही कहेंगे कि नहीं, जब भगवान धन बल जन शक्ति देता है तो वही उनकी कृपा है। तो सांसारिक व्यक्ति तो इसको ही कृपा मानेगा। हाँ जी, भगवान की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है, बड़ा अच्छा चल रहा है। शायद ही कोई इस दुनिया में हो जो कहे कि जब भगवान सब छीन ले कि हाँ भाई कृपा हो गई। जैसे मैं कह रहा था कि अगर अगर परिवार का कोई सदस्य चला जाता है छोड़कर, तो वो वास्तव में कृपा है भगवान की दृष्टि से, क्योंकि अब वो संबंध अब भगवान के साथ बनाओ। कई लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारा बेटा नहीं है। अरे बेटा नहीं है तो भगवान को बेटा बनाओ। और बेटे वाले कहाँ सुखी हैं, उनको रात को नींद भी नहीं आती। अंग्रेजी में कहावत है कि व्हेन ए चाइल्ड इज स्मॉल, जब बच्चा छोटा होता है चाइल्ड, तो ही डिस्टर्ब्स द स्लीप, वो नींद हराम कर देता है, रात को सोने नहीं देता माता पिता को। फिर वो जब बड़ा होता है तब जाके वो क्या करता है कि वो पूरा जीवन खराब करता देता है। When grown up, he destroys the life. वो तो जीवन खराब कर देता है, बड़ा दुख देता है। तो अगर कोई नहीं है, पति नहीं है, तो भगवान को पति मानो, बेटा नहीं तो भगवान को बेटा मानो। भगवान सारे संबंध बना लेते हैं। भाई नहीं है तो भाई, भगवान को भाई मानो। तो इसी प्रकार जो साधु होते हैं वो भी तो दो प्रकार से कृपा करते हैं। वो भी तो किसी किसी को बहुत प्यार करते हैं और किसी को बहुत डांटते हैं। गुरुओं को देखा है हमने, किसी किसी शिष्य पे बड़ी कृपा और किसी किसी को बड़ा ताड़ना करते हैं। अरे गुरु को तो छोड़ो आप,
माँ को देख लो, माँ भी दो प्रकार का व्यवहार करती है, कभी कभी बड़ा प्यार करती है और कभी कभी बड़ी कठोर बन जाती है माया की तरह। इसी तरह जो जज होते हैं, सरकार होती है, वो भी दो प्रकार का व्यवहार करती है, किसी किसी को बड़ा इनाम देती है, किसी किसी को दंड देती है, किसी पर कृपा होती है, किसी पे नहीं करते। तो हम ये कह सकते हैं भगवान ये तो बड़ी अजीब सी बात हो रही है, आप किसी को मिला रहे हो, किसी को नहीं मिला रहे, आप तो पक्षपात कर रहे हो। और आप पक्षपात क्यों करते हो? आपको शोभा नहीं देता पक्षपात करना, क्योंकि आपको तो, आपके लिए तो सब बराबर है, आपके तो सब बच्चे हैं, आपको तो कुछ पाना नहीं है। भगवान कहते हैं अरे अरे, मैं तो पाप ले लेकर पवित्र हो जाता हूं, तो मैं तो संतों की धूल से फिर अपने को पवित्र करता हूं। मेरे को भी तो चाहिए साधु लोग, जब तक साधु बनेंगे नहीं तो मैं पवित्र कैसे हो जाऊंगा? तो चलो, भगवान तो ये सब विनोद में कहते हैं, विनोद के आनंद में कहते हैं। कहते हैं मैं गोपियों के पीछे पीछे चलता हूं ताकि उनकी धूल, चरण धूल मेरे सर पे गिरे और मैं पवित्र हो जाऊं। बिन हरि कृपा मिला ही नहीं संता। और शास्त्र तो बार बार ये बात कहता है, भगवान की कृपा से साधु मिलते हैं और साधु की कृपा से भगवान मिलते हैं। लेकिन कुछ कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, जो अच्छे कर्म करेगा उसके साथ अच्छा होता है। सब का सब जो जीवन में होता है वह कर्मों का फल होता है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, शास्त्रों में भी लिखा है, पुण्य पुंज बिनु मिलहि नहीं संता, कि जब तक पुण्य न इकट्ठे हों तब तक संत नहीं मिलते। प्राप्त पुण्य कृतम लोका उषित्वा शाश्वती समा, कि जब तक पुण्य इकट्ठे नहीं होते तब तक पाप नहीं जाते, तब तक भजन नहीं होता। पुण्य किए, साधना करी, तब जाके शुचि नाम श्रीमताम के है योग भ्रष्टो भी जाए थे, अच्छे परिवार में जन्म मिलता है। तो ये सब कुछ पुण्य से होता है। तो फिर ये जो कहा गया है कि भगवान कृपा कर रहे हैं, साधु कृपा कर रहे हैं, तो कहते हैं अरे ये सब बड़ा चढ़ा कर कहा गया है। जैसे कोई हमसे कहता है और क्या चल रहा है जीवन में, तो हम कहते हैं बस आपकी कृपा है। तो हम थोड़ी ये कहते हैं कि भाई बाकी आपकी कृपा से हो रहा है, अरे हमने मेहनत करी है, हमने कष्ट सहा है, तब जाके हमको ये सब प्राप्त हुआ है। अंदर से तो सब यही मानते हैं। तो शास्त्रों में ये जो कहा गया है ये सब बड़ा चढ़ा के लिखा गया है। ये सब का सब जो सारा जगत है ये कर्म का चक्र है। अब यहां पर ये जो बात आपने सुनी, कर्मों का फल, अब इसके विज्ञान को समझो। आप कोई कर्म करो, इस जन्म में करो या पिछले जन्म में जो आपने किया, उसका कोई ना कोई फल तो बनेगा बनेगा। एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल रिएक्शन। कर्म का फल बनता है। या आप भजन करोगे तो भजन से भी आपका भक्तिमय फल बनता है। तो कर्म फल कैसे बना? क्या अपने आप बन गया? और अगर अपने आप बन गया तो उसको अगले जन्म में आपको लाकर कौन देगा? आप ईमानदार हो, सिंसियर हो, साधना कर रहे हो, कौन है जो इसको नोट कर रहा है? कौन है जो इसका फल इकट्ठा करके आप तक पहुंचाएगा? एकमात्र भगवान। भगवान हृदय में बैठकर ये सब चीजें नोट करते हैं, साक्षी, प्रभु साक्षी। जीव अपने आप तो अपना फल अपने को नहीं दे सकता। अपने आप कैसे कर सकता है?
तो कर्म फल का जो दाता है, कर्म फल को देने वाले जो हैं वो श्री कृष्ण है। अंदर बैठ के हर चीज का हिसाब रखते हैं। जैसे लोग रखते हैं ना हिसाब किताब, बही खाता रखते हैं, और वो भगवान सारा हिसाब किताब रखते हैं आपके अच्छे कर्मों का, सेवा भाव का, विनम्र भाव का, दया का, अच्छे अच्छे कर्म जो मनुष्य, सत्य बोलना, सहायता करना, तो वो सब देख कर वो सही समय पर भक्त से मिला देते हैं। ऐसे ही आपके पास या हमारे पास भगवान की भक्ति नहीं आ गई है? आप जरा ध्यान से देखिए, कैसे कैसे भगवान ने किससे मिलाया, फिर कैसे कैसे आपने भजन किया, फिर कैसे कैसे आपकी श्रद्धा कि अरे चलो एक बार सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। तो सुना, अरे अरे वाह, बड़ी अच्छी बात कही है पंडित जी ने या ये भक्त जी ने, और ये तो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो सांसारिक नौकरी कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन सब छोड़ के भगवान के पीछे लगे हैं। कोई ना कोई बात तो है। क्या बात है कि ये भक्ति में सब पूरी तरह से लगे हैं और इनकी बातें, शास्त्रों की बातें सब बड़ी लॉजिकल है। तो ऐसे धीरे धीरे हम लोगों की भावना बनती है। धीरे धीरे जब हमारी भावना बनती है तो ये भावना भी हमारी भगवान ही बनाते हैं। ऐसा ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते रहते हैं कि हमारी भावना आध्यात्मिक होने लगती है, श्रद्धा युक्त होने लगती है, और फल रूप से वो हमें भक्तों से मिलाते हैं। तो कैसे संत मिला हमें कि अगर कोई मनुष्य सादगी से जीता है, सच्चाई से जीता है, पुण्य कर्म करता है, तो वो पुण्य कर्मों का फल भगवान की कृपा से साधु से मिलना होता है। यानी कि पुण्य कर्म प्लस भगवान की कृपा, तब जाके भक्त मिलते हैं। तो अपने आप पुण्यों का फल भगवान साधु नहीं मिलते। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। तो जनरली जो मनुष्य अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों को ठीक से कर रहे हैं, उससे उनके चरित्र में, उनकी चेतना में शुद्धिकरण आ रहा है, और उनकी भी तो इच्छाएं हैं परम आनंद की प्राप्ति के लिए। तब उनको देखते हुए भगवान कृपा करते हैं। इनफैक्ट सारी चीजें जो हमें प्राप्त हैं हमारे पुण्यों के फल से, वो भगवान की कृपा ही है। इसलिए हर चीज को भगवान की कृपा के रूप में ही देखना चाहिए। कोई चीज मिलती है या छूटती है, कोई इनाम मिलता है या दंड मिलता है, दंड को मिलता है तो वो भी भगवान की कृपा ही है कि हमारे बुरे कर्मों का फल हमको प्राप्त हो रहा है। अब भगवान कैसे मिलते हैं? भगवान कैसे मिलेंगे? तो साधु मिल गए, तो सच्चे साधु हमें मिल गए। अब सच्चा साधु मिलने का प्रमाण क्या है कि हमें वो भजन में लगाएगा। ऐसे कैसे भी करके वो हमें हरि भजन में लगाएगा। साधु संग के बाद भजन क्रिया। तो भजन क्रिया की एक युक्ति है, एक तरीका है। क्या तरीका है? साधना। साधना भक्ति करनी पड़ती है। सुबह उठना पड़ता है, ब्रह्म मुहूर्त में मंगला आरती करनी होती है, नाम जप करना होता है, भागवत पढ़ना होता है, केवल प्रसाद ही लेना होता है। तो साधना के कई अंग हैं और बड़े सुंदर अंग हैं। तो जब ये साधना हम करते रहते हैं, साधना से अपना चित्त शुद्ध करते हैं, और फिर जो गुरु हैं या साधु हैं या संत हैं या महापुरुष हैं, वो कृपा करते हैं। केवल हृदय शुद्ध करने से भगवान नहीं मिलते। जब तक गुरु कृपा नहीं करेंगे, जब तक गुरु प्रसन्न नहीं होंगे, तब भगवान मिलेंगे।
तो साधु की कृपा से कौन मिल गए? भगवान मिल गए। तो दोनों बातें जो शास्त्रों में बताई गई हैं, वो बिल्कुल सही हैं कि पुण्य प्लस भगवान की कृपा से साधु मिलेंगे, संत मिलेंगे, और साधना प्लस साधु की कृपा से भगवान मिलेंगे। दोनों बातें शास्त्रों में जो बताई हैं, वो बिल्कुल सही है। इसलिए जो भी रास्ता या सिचुएशन प्राप्त हुई है, उसे भगवान की कृपा मानना प्रारंभ करिए और भगवान को धन्यवाद दीजिए और भक्तों को धन्यवाद दीजिए कि आप हमारे जीवन में हैं। हे प्रभु, आपने हमें ऐसे भक्तों से मिलाया। तो ये जो कृतज्ञता है, यानी कृपा को वेलकम करना, हर रूप से, हर परिस्थिति, तभी व्यक्ति दीन होता है, विनम्र होता है। विनम्र वही व्यक्ति होता है, वो नहीं जो धीरे बोलता है या वो नहीं जो झुक जाता है, वो विनम्र नहीं होता। जो भगवत कृपा को के महात्म्य को समझता है और उसको स्वीकार कर लेता है कि मेरे बस की तो बात नहीं थी। जैसे मैं भी ये मानता हूँ कि हाँ, पता नहीं कैसे ये हरे कृष्ण मिल गया, जबकि मैं तो मायापुर धाम आता जाता, क्योंकि हमारा तो घर है वहां पे, तो आता जाता रहा इतने सालों तक, परंतु महामंत्र के प्रति ना रुचि हुई, ना इच्छा हुई। तो एक समय जब गुरुदेव मिले कलकत्ता में, तब उनके एसोसिएशन से फिर ये भक्ति प्राप्त हो गई। महामंत्र का रहस्य समझ में आ गया कि नाम जप से भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। भक्ति करने से जीवन का लक्ष्य परम पुरुषार्थ है। जीवन का लक्ष्य धन और स्त्री और बच्चे और घर बनाना, और ये अल्टीमेट लक्ष्य नहीं है। ये तो छोटे-छोटे एडजस्टमेंट हैं जीवन के। पर ये इन सब का प्रयोग करके हमें भगवत प्रेम प्राप्त करना है, जो कभी समाप्त नहीं होगा, जो हमारे जन्म-मरण के सारे दुःख सदा के लिए समाप्त कर देगा। अभी तो लोगों को जो भी प्राप्त है, वो चला जाएगा और फिर उनको मिलेगा कर्मों अनुसार, और फिर उनका यही जीवन चलता रहेगा। आप कभी इस देश में पैदा होते हैं, कभी उस देश में, कभी इस ग्रह में पैदा होते हैं, कभी उस ग्रह में, कभी इस योनि में तो कभी उस पशु योनि में, पेड़ योनि में, त्रियक योनि में, पक्षी योनि में। ये तो चलता ही रहेगा। जन्म मरण एक चक्र है। लेकिन जब हम इस कृपा को समझेंगे कि हमें ये कृपा प्राप्त हुई है, और गंभीरता से, क्योंकि कृपा जैसे ही आप स्वीकार कर लोगे तो आपकी चेतना बहुत ऊंची हो जाएगी और नाम जप और सेवा बहुत दिव्य होगी, दिव्य रस आएगा फिर। तो एक बार फिर से, पुण्य करने वाले व्यक्ति, कर्तव्य करने वाले व्यक्तियों पे जब भगवान उसका फल लाकर उनको देते हैं और कृपा बरसाते हैं, तो उनको भक्त मिलते हैं। और भक्त के साथ मिलके जब 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 वो अच्छे से साधना करता है, अच्छे से माला करता है, तो और भक्त की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है, तो भगवान मिल जाते हैं। बस इतना सा विज्ञान है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। आई होप ये सिद्धांत आपको आपने नोट कर लिया और इसे अपने जीवन में आज ही से अप्लाई करना शुरू करें। तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, और आप मैसेज में लिख भी सकते हैं। यस, नंद किशोर प्रभु जी ने हाथ उठाया।
यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण नंद किशोर जी, धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, फिर ये कर्म कौन कराता है हमसे? आवाज नहीं आ रही मेरी, लगता है आपके पास। आवाज आ रही है? मैंने प्रश्न सुना आपका, आपने पूछा कि हाँ। कर्म कौन कराता है। हाँ। कर्म करने की इच्छा सबसे पहले जीव अपने मन में उत्पन्न करता है। जीव के अंदर इच्छा होती है। जीव के अंदर जीव केवल इच्छा कर सकता है, और उस कर्म को करने के लिए जो भी हथियार या जो भी आवश्यक वस्तुएं चाहिए वो सब भगवान अरेंज करते हैं। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति समाज की सेवा करना चाहता है, उसके अंदर ये इच्छा है, तो समाज की सेवा के उपयुक्त जो उपकरण की उसको आवश्यकता है, जो धन की आवश्यकता है, जो स्थान की, जो व्यक्तियों की आवश्यकता है, वो सब भगवान अरेंज करेंगे उसके लिए। और न सिर्फ वो अरेंज करेंगे, बल्कि उस कर्म के होने की परमिशन भी भगवान देंगे, सैंक्शन करेंगे आखिरी में, तब जाके वो कर्म पूर्ण होता है। वो कर्म करवाया नहीं जाता। कर्म करने की इच्छा जीव के पास होती है, उसमें वो स्वतंत्र होता है। जीव कर्म करने के बाद जो फल मिलता है उसको भोगने में परतंत्र होता है, उसको वो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन कोई भी नया कर्म करने के लिए आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। आप भौतिक जीवन जीना चाहते हैं, आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं, आप सच्चा जीवन जीना चाहते हैं, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है? हाँ ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो कुल मिला के सब सोच का खेल है। आप किस प्रकार की सोच रखते हो, इच्छा रखते हो। तो आध्यात्मिकता में भी प्रगति करनी है तो आप सोचो कि हे कृष्ण, मैं अच्छे अच्छे भक्तों से कैसे मिलूं, मैं कैसे भक्तों की सेवा करूं, कैसे मैं आपकी कथा सुनूं, कैसे मैं आपका मंदिर बनाऊं, कैसे मैं आपका कीर्तन करूं, कैसे मैं आपके नाम का प्रचार करूं, कैसे मैं आपके ग्रंथों का वितरण करूं, कैसे घर घर में कीर्तन हो। तो ये जब आप इस प्रकार की सोच को अपने अंदर बढ़ाओगे तो ईश्वर उस चीज की अरेंजमेंट करेगा। ईश्वर, प्रकृति, सब कोई। ठीक है? ठीक है प्रभु। आसान है, मुश्किल है? तो भगवान ने हर चीज को कितना सरल बनाया है। ओके, यहाँ पे एक प्रश्न है प्रियंका माता जी का। प्रभु जी, कोई भक्त कान्हा जी से गुस्सा हो सकता है, रीजन अगर भक्ति में उत्पन्न होने वाले हर्डल्स हो तो ये सही है क्या? देखिए, भगवान से गुस्सा हुआ जाता है भाव के राज्य में। भगवान को दोषी नहीं मानना चाहिए। जब भी कोई परेशानी आती है तो उसमें अपने को दोषी मानना चाहिए। प्रेमी के संग ऐसा व्यवहार किया जाता है। कोई भी अच्छी चीज हो तो उसका क्रेडिट उसको दिया जाता है। ठीक है? तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो अपने कर्मों का फल है, कोई बात नहीं, आने दो, भजन करते रहो। बीमार भी हो, हॉस्पिटल में भी हो तो क्या दिक्कत है, आईसीयू में भी हो तो क्या दिक्कत है, भगवान का भजन करते रहो, साथ में भगवान है। उनसे बस ये कृपा मांगो कि प्रभु आपकी स्मरण बनी रहे, आप याद हो, मेरे साथ हो, मुझे ये याद रहे, बस आप सबके साथ हो ये मुझे याद रहे, आप कृपालु हो, आप मुझे ये याद रहे, आपकी स्मृति बनी रहे। इस पे जोर डालना है। बाकी समस्याएं तो, परिवर्तन तो देखो इस जगत का स्वभाव है, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। धीरे धीरे शरीर बूढ़ा होगा, शरीर जर्जर हो जाएगा, लेकिन आत्मा नवीन नूतन बनी रहती है। तो हमको हमेशा अपने को आत्मा मानकर ही जीना चाहिए।
आत्मा को ही देखना चाहिए। शरीर तो परिवर्तन हो ही रहा है, उसमें क्या। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरस्तत्र न मोह्यते। तो मृत्यु में भी बुद्धिमान धीर व्यक्ति मोहित नहीं होता। ये तो फाउंडेशनल है चीज। तो भगवान से नाराज नहीं होना, भगवान से कहना है कि मेरे कारण ही है, मेरे ही कर्म है, पर मैं आपकी भक्ति में। और जब भी मुश्किल समय आए, प्रारब्ध खराब आ जाए, तो मनुष्य जो कर्म कर सकता है, जिसको क्रियमाण कर्म कहते हैं, उसको और शक्ति से करना चाहिए और चुस्त होके करना। जैसे कि मान लो साइकिल चलाते हो तो पहाड़ी आ जाए तो और जोर लगाना पड़ता है, और कभी कभी ढलान आ जाएगी तो साइकिल बड़ी तेज चलेगी, साधना बड़ी अच्छी होगी। तो ये अच्छे और बुरे कर्म आते रहेंगे, और न्यूट्रल कर्म भी आते हैं कि ना अच्छे बुरे हैं, पर उस समय पे अपनी साधना अच्छे से करनी चाहिए। और जब मुश्किल वक्त आए तो और कमर कस लेना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए कि भगवान आपने मेरे को, अगर ऐसी मेरे कर्मों ने मुझे ऐसी सिचुएशन में रखा है कि धन की तंगी है, परिवार का बोझ ज्यादा हो रहा है, तो कोई बात नहीं, कमर कस के मेहनत करो और भजन करो। तब आप देखना, आप एक ऐसी दिव्य स्थिति में पहुंच जाओगे जहां से आप नीचे नहीं आ सकते। भक्त कंप्लेन नहीं करते, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, आपने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। ये भक्तों के लक्षण नहीं है, ये भौतिक सोच है। भौतिकता वाले लोग बुरे चीज का बर्डन भगवान पे डाल देते हैं और अच्छी चीज का क्रेडिट खुद ले लेते हैं। सो हमें इससे बाहर निकलना है, ठीक है। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, प्रभु धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे आज क्लास में बोला है, तो जो हमारे पुण्य कर्म और सुकृतियां हैं भक्तों से मिलने की, वो इसी जन्म की होती है, पिछले जन्म की भी होती है, क्योंकि कई तो जन्म से ही भक्तों के यहाँ जन्म लेते हैं, पैदा ही भक्तों के यहाँ होते हैं। तो इसका मतलब उनके पिछले जन्म की सुकृतियां और पुण्य कर्म थे। तो अवश्य अवश्य पीछे के जितने भी हैं, चाहे इस जन्म के हों चाहे उस जन्म के हों, लेकिन इस जन्म में जो आप कर रहे हो, जो इच्छा कर रहे हो, जो वो प्रधान है, उसका आपको जल्दी जल्दी फल मिलेगा। तभी तो जो बच्चे मेहनत करते हैं, इस जन्म में मेहनत कर रहे हैं, तो देखा जाता है कि वो परीक्षा में उत्तीर्ण अच्छे से हो रहे हैं। तो इस जन्म का भी हो रहा है, उस जन्म का भी हो रहा है, सब मिला जुला के। कहना कर्मणो गति है ना, तो इसका ठीक ठीक उत्तर दे पाना बड़ा मुश्किल है। भगवान कह रहे हैं गहना, ये बड़ा इसका इंट्रिकेट है, तो इसमें इसके झमेले में मत पड़ो। किस चीज में पड़ो कि साधना करो, कर्तव्य करो और भगवत प्राप्ति के लिए उत्साह बना के रखो। इस पे फोकस करना चाहिए। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। यस, शिखा माता जी। आवाज नहीं आ रही। हरि बोल। ओके, सो हम लोग आज फिर यहीं रुकते हैं। वाञ्छा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद की